मार्च में आने वाला है डीआरडीओ की तकनीक का नया तूफान। जिस निर्भय मिसाइल से ही कांप रहे थे चीन और पाकिस्तान, अब उसके नए वर्जन का होने वाला है सबसे फौलादी टेस्ट, जिसके पहले सीक्रेट लॉन्च से हैरान हो गई थी दुनिया। डीआरडीओ की ये दो महा मिसाइलें करेंगी समंदर में बड़ा धमाका। दोस्तों, भारत की शान डीआरडीओ अब आपको वो तोहफा देने वाला है जिसकी कल्पना भी न तो आपने कभी की होगी और न ही कभी चीन ने, क्योंकि डीआरडीओ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से काम कर रहा था जिसकी ज़रा भी खबर किसी को नहीं थी। डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर किसी को भी नहीं पता था, लेकिन फरवरी के महीने में पिछले साल यानी कि 2023 को डीआरडीओ ने समंदर के भीतर से एक मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया, जिसने जो मकाम हासिल किया उसने चीन से लेकर अमेरिका तक के तोते उड़ा दिए। क्योंकि डीआरडीओ अपने कुछ प्रोजेक्ट की हल्की सी जानकारी अमेरिका जैसे देशों को तो दे ही देता है, लेकिन इस मिसाइल को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही इस मिसाइल ने समंदर के बाहर आकर उसके बाद 402 किलोमीटर दूर का सफर तय करके वहां पर पहले से मौजूद टारगेट को बीचों बीच हिट किया, तब दुनिया को सूचना मिली कि भारत एक नई तरह की मिसाइल को बना चुका है, जिसका फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया। लेकिन ये जो भी मिसाइल है, इसकी ताकत और रेंज बहुत ज़्यादा मारक है। इसके बाद तो दुनिया में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि भारत ने चीन के पनडुब्बियों को बर्बाद करने के लिए नई तरह की मिसाइल बनाई है। कभी ये कहा गया कि ये चीनी युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है, लेकिन खुद भारत ने ही इसकी दूसरी बार खुलासा किया नवंबर 2023 में। अब नवंबर में भारत ने कैसे इसका खुलासा किया, ये जानने से पहले ये जानिए कि ये सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट था जिसको भारत ने बेहद ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया था। इसलिए जब तक खुद डीआरडीओ ने इसकी जानकारी नहीं दे दी, किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि इस मिसाइल और मिसाइल की लॉन्चिंग की थोड़ी सी भी जानकारी जुटा ले। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन इस मामले में बहुत बदनाम है। वो अपने जासूसी पोत के जरिए भारत की अपकमिंग मिसाइलों और उनकी टेस्टिंग की जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास करता रहता है। भारत ने इसके बाद खुद ही नवंबर 2023 में एक प्रदर्शनी में इस मिसाइल को रखकर इसका खुलासा किया। हालांकि ये कौन सी मिसाइल है, क्या ताकत है और क्या रेंज है, इस मिसाइल को बनाने के पीछे मकसद क्या है, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, आज इसको लेकर बहुत दमदार खबर सामने आई, जिसे सुनने के बाद चीन के कान तो ठंडे ही हो जाएंगे, क्योंकि इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट फिर से होने वाला है और इस बार तो खुद डीआरडीओ ने इसकी जानकारी पूरी दुनिया को दे डाली है। यानी कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस मिसाइल को तैयार करने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर अपना एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। भारत करने वाला है अपनी डेडली मिसाइल का दूसरा टेस्ट। मार्च में डीआरडीओ की नई मिसाइल लाएगी समंदर में जलजला। दोस्तों, पहले आप ये खबर देखिए। डीआरडीओ अगले महीने उस मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है जिसका पहले सीक्रेट परीक्षण बीते साल फरवरी में किया गया था। ये पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM है। ये मिसाइल को टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जाएगा। पिछले साल फरवरी में इस मिसाइल को चुपचाप परीक्षण किया गया था, जिसका खुलासा 10 महीने के बाद नवंबर में एक प्रदर्शनी के दौरान हुआ था। फरवरी वाला टेस्ट एक सीक्रेट मिशन था। डीआरडीओ इस मिसाइल को कई महीनों से विकसित कर रहा था। बताया जाता है कि इसके 2 वेरिएंट्स और बनाए जा रहे हैं, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LACM और एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी कि ASCM। ऐसा माना जा रहा है कि ये निर्भय मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया। आपको बता दें कि SLCM की रेंज 500 किलोमीटर है। इसने फरवरी में हुए टेस्ट के दौरान 402 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। इसकी लंबाई 5.6 मीटर की है और वॉरहेड के साथ इसका वजन 975 किलोग्राम है। ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम GPS के सहारे नेविगेट करते हुए टारगेट तक पहुंचती है। इसमें RFC कर लगा है। इन मिसाइलों की खासियत ये होगी कि ये जब अपने लॉन्चर से निकलेंगे तो उसके बाद इनके विंग्स खुलेंगे। अगर इन्हें निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है तो इस मिसाइल की गति करीब 864 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। SLCM में सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकती है।
ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। इसमें दो तरह के वॉरहेड यानी कि हथियार लगाए जा सकते हैं। पहला प्रेसिशन कम ब्लास्ट, ये बंकर और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को उड़ा सकती है। दूसरा एयर बस्ट, जो कमजोर परत वाली चीजों को उड़ाने की ताकत रखता है। SLCM को कलाबरी क्लास, सिंधु घोष और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन में तैनात किया जाएगा। भारत सरकार तीनों सेनाओं के लिए काफी ज्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल शामिल करने वाली है। निर्भय मिसाइल की 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है। यह मिसाइल काफी भारी है और इसका वजन करीब 1450 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 6 मीटर है। काफी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है निर्भय। टॉम हॉक मिसाइल के बराबर रखती है ताकत। दोस्तों, बताया जाता है कि मिसाइल की क्षमता अमेरिका के प्रसिद्ध टॉम हॉक मिसाइल के बराबर है। यह मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक मार करने में सक्षम है और अब इसकी ताकत को बढ़ा लिया गया है, यानी अब यह मिसाइल टॉम हॉक को भी पीछे छोड़ चुकी है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। भारत और चीन के बीच कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल को तैनात किया है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है। यह मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक मार करने में सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 में किया गया था। निर्भय 2 चरण वाली मिसाइल है। पहली बार में लंबवत, दूसरे चरण में क्षैतिज। यह पारंपरिक रॉकेट की तरह सीधा आकाश में जाती है और फिर दूसरे चरण में क्षैतिज उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। इस मिसाइल को 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी बनाया गया है। यह मिसाइल 0.6 से लेकर 0.7 मैक की गति से उड़ सकती है। इसका वजन अधिकतम 1500 किलोग्राम है, जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। एडवांस सिस्टम लैबोरेटरीज के द्वारा बनाई गई ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिससे मिसाइल को ईंधन मिलता है। एक ही समय में 24 टारगेट को पूरी सटीकता के साथ कर सकती है खत्म। निर्भय मिसाइल 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार के द्वारा पता लगाने से बचने के लिए नीची ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। यह मिसाइल साथ ही 24 तरह के हथियार लेकर उड़ सकती है और 24 अलग अलग ठिकानों को तबाह भी कर सकती है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए यह नीची ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में कामयाब होती है। भूभाग पर चलने वाली मिसाइल होने के कारण निर्भय को दुश्मन के रडार से पहचानना मुश्किल है। मिसाइल अपने लक्ष्य के क्षेत्र को कई मिनट तक घेरती रहती है और फिर सही समय पर सही जगह से टकराती है। मिसाइल के सभी 5 विकास परीक्षण पूरे हो चुके हैं, इसीलिए अब उपयोगकर्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने निर्भय मिसाइल के विकास परीक्षण में सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद स्वदेशी रूप से विकसित छोटे टर्बोफैन इंजन के साथ परीक्षण करने की योजना बनाई थी। यह मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के 24 हथियारों को वितरित करने में भी सक्षम है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखकर भारत ने एक लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की सोची, लेकिन हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR की वजह से इस रेंज से ज़्यादा की मिसाइल को विकसित करने के लिए कोई विदेशी सहयोग नहीं मिलने वाला था, जिसके बाद DRDO ने इस मिसाइल को अकेले विकसित करने का फैसला किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR एक अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण समझौता है, जो ऐसी मिसाइल तकनीक को एक दूसरे को देने से रोकता है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर और उसके वॉरहेड ले जाने की क्षमता 500 किलोग्राम हो। इसे साल 1987 में G7 के सदस्य देशों के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत साल 2016 में इस क्लब का मेंबर बना। इस वजह से भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज पहले 300 किलोमीटर तक ही रखी गई थी। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बल्कि सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक समझ है, जो मिसाइलों और मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं। ये किसी भी सदस्य देश के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। हालांकि दोस्तों, भारत जो 2 मिसाइल रेडी कर रहा है अगले महीने यानी कि मार्च में, आपके विचार से उन्हें कौन सी जगह पर तैनात किया जाए? जो भी हो, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।